देखते हैं, हमने पिछले 3 वीडियो में देख लिया भारत की भूगर्भिक संरचना क्या है, उसके 4 पार्ट हैं और भी जो जो पार्ट था बता दिया। आर्यन क्रम में 5 पार्ट है, उसको देखते हैं। गोंडवाना सिस्टम। उत्तरी कार्बोनिफेरस युग में प्रायः क्षेत्र में भूपटल संचलन हुआ। जो हमने कार्बोनिफेरस युग पढ़ा उसमें भूपटल में संचलन होने लगा, जिससे द्रोणीनुमा एक गर्त खाई वैली का निर्माण हुआ और उसके कारण उसमें अनगिनत पौधे और जानवर उसी में दब गए। और जब दब जाते हैं तो उससे कोयला का निर्माण होने लगता है। अब पढ़ते हैं जुरैसिक रॉक सिस्टम। जुरैसिक काल के अंतिम भाग में समुद्री जल के अतिक्रमण के कारण राजस्थान एवं कच्छ में उथले जलीय जमाव शुरुआत हो गए। जब उथले जलीय जमाव शुरुआत होता है तो कच्छ में प्रवाल का निर्माण हो जाता है। चूना पत्थर का, बलुआ पत्थर का, कॉन्ग्लोमरेट का और सैल का जमाव होने लगता है। इसीलिए ये दोनों स्टेट में बहुत सारे चूना पत्थर पाए जाते हैं, जिससे टाइल्स वगैरह बनता है, वो डिजाइन वाली ईंट बनती हैं। तो अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मालूम चलेगा आखिर यहीं पे क्यों इतना पाया जाता है? क्योंकि समुद्री जल का अतिक्रमण होने लगा। तीसरा है दक्कन ट्रैप। मध्य महाकल्प के अंत में गहन ज्वालामुखीय क्रियाओं के फलस्वरूप एवं दक्कन के अन्य क्रम में बृहद लावा का प्रवाह हुआ। यानी कि जब मध्य महाकल्प का टाइम चल रहा था उसके अंत में बहुत भयंकर, बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट के कारण जो लावा बह गई उससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसीलिए इसको दक्कन ट्रैप या बेसाल्ट मुख्य चट्टान कहते हैं। ठीक, ये है भारत का मैप और भारत के इसी हिस्से में दक्कन ट्रैप है। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं यहीं पे महाराष्ट्र है, राइट, यहाँ पे महाराष्ट्र है। और जब भी कोई ज्वालामुखी आती है ना, सपोज ये स्थल है, ज्वालामुखी आई और जो भी लावा धीरे, एक होता है ना ज्वालामुखी आई डायरेक्ट लावा बह गया, एक है जो धीरे धीरे यहाँ दूर तक फैलती गई। तो जब ये दूर दूर तक फैलती जाती है तो ये लावा जो है बहुत ही महीन होती है और जब ठंडी हो जाती है तो काली मिट्टी बना देती है। ठीक, तो इतने दूर में कैसा है मिट्टी? काली मिट्टी। तभी तो यहाँ महाराष्ट्र में कपास की खेती अच्छी होती है और कपास के लिए कौन सी मिट्टी नेसेसरी है? काली मिट्टी। अगर हम इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़े, क्यों नहीं काली मिट्टी इधर मिल जाती है, इधर मिल जाती है, इधर मिल जाती है? अरे ज्वालामुखी विस्तार यहाँ पे हुआ है, विस्फोट यहाँ हुआ, तो इधर कैसे काली मिट्टी मिल जाएगी? यहीं मिलेगी, तभी तो यहाँ कपास की खेती अच्छी होती है। इसीलिए हमें दक्कन ट्रैप पढ़ना जरूरी था। चौथा देखते हैं टर्शियरी क्रम। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी काल में हिमालय का निर्माण होता है। और इस क्रम में और क्या होता है, ये फिगर जो हमने बनाया है इसको समझेंगे। इतना समझ लिए, इसको समझेंगे। ठीक, क्वार्टिनरी में क्या होता है? गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र के मैदान और कश्मीर घाटी के करेवा का गठन होता है क्वार्टिनरी में। ठीक, क्वार्टिनरी मीन्स होता है जमाव। अब देखते हैं ये पहले ये वाला मैप देखें, इसके लिए थोड़ा पास करना पड़ेगा। ये पूरा अर्थ है, ठीक, ग्रीन से दिखाते हैं। ये सारे एक ही में ऐसे प्लेटें थी, अफ्रीकन प्लेट, दक्षिण अमेरिका वाला, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी सब, ठीक, यूरेशिया वगैरह। देखते हैं ये है उत्तर पूर्वी। हमें जानते हैं कि ये वाली अक्षांश रेखा, ये देशांतर, इधर का पूर्व इधर का पश्चिम। उत्तर पूर्वी था इंडियन प्लेट, ठीक, और ये वाला था दक्षिण पूर्वी था ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। और ये
जब भारत का निर्माण नहीं हुआ था, इससे पहले ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में ही आता था। अब ये यहाँ था दक्षिण में, तो कैसे चला गया ऊपर? ये फिगर थोड़ा ये है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है कि ये दक्षिण में है। अभी देखते हैं। ये है इंडिया, पहले यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, घिसक रहा है, घिसकते 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 ऊपर में जो यूरेशियाई प्लेट है, ये वाला पूरा, इस यूरेशियाई प्लेट और ये इंडियन प्लेट, जब इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट आपस में आपस में टकराते हैं तो ऐसे उठ जाता है। यही क्या है उठा हुआ? हिमालय। ये अलग अलग प्लेटें हैं, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, दक्षिण अफ्रीका प्लेट, यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेटें। तो किस तरह से ये ऊपर घिसकते घिसकते आ रही है। और यूरेशिया प्लेटें, सपोज दो जमीन है, ठीक, दोनों जमीन को आपस में ऐसे टकराते हैं तो कुछ तो ऊंचा उठेगा, और यही ऊंचा उठा हिमालय। किस युग में? टर्शियरी क्रम में। तो ये हमने क्या समझा? आज फाइनली हमारा भूगर्भिक संरचना खत्म, उसके 4 पार्ट खत्म, ये सारा हमने समझ लिया। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे? ये अपना इंडिया। अब हम पढ़ेंगे ये हिमालय वाला, भारत का हिमालयी हिस्सा, भारत का मैदानी और फिर प्रायद्वीप। ये तीनों के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद एक लेक्चर में ये कंप्लीट, सेकेंड लेक्चर में भारत का हिमालय, थर्ड में प्रायद्वीपीय भारत। सारा कुछ एक एक स्टेट के साथ, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, फिर यहाँ कौन है, मैदानी में कौन आता है, इधर कौन आता है, ठीक, ताकि चीज़ें आसानी से समझ आए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और सब चीज़ समझ में आया होगा। समझना है कि सामने वाला जब भी हमारे से कोई पूछे तो हम उसको बता सकें, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये भी हमने बता दिया कि कैसे ये सारी एक प्लेट थी, कैसे धीरे पृथ्वी घूम रहा है ना रोज, कैसे फिर घूमते घूमते ये अलग अलग प्लेटें हुई और एक जगह जाके शिफ्ट हो गई।